की सजा सुनाइए। बेहतर है। क्यों बार बार फाइल मुस्लिम की खुल रही है? क्यों बार बार अब्दुल की खुल रही है? क्यों बार बार फाइल तुम्हारे तौकीर रजा की या आजम खान की खुल रही है? क्यों आजम खान पे बकरी चोरी पे, भैंस चोरी पे, क्यों उनके छोटी छोटी चोरियों पे उनको सजा हो रही है? ऐसा क्या गुनाह है आजम खान का? क्या करप्शन कर रखा है? क्या मुसलमान होना ये गुनाह है? क्या समाजवादी की सेवा करना ये गुनाह है? क्या इतना बड़ा अपना जीवन उन्होंने दिया मुलायम सिंह को मारने पर उनके साथ में खड़े रहने, पूरा आंदोलन किया, ये उनका गुनाह है? अगर आजम खान पे इतने इल्जाम है तो जो समाजवादी पार्टी में इतने सारे एमपी एमएलए विधायक अपने परिवार के, मुलायम सिंह अखिलेश जी के जो परिवार है उसमें इतने मंत्रालय रहे, इतने डिपार्टमेंट संभाले, क्या उन्होंने कोई करप्शन नहीं करा? सवाल ये है कि इतने करप्शन उनके पास है, अगर उनकी फाइल खोली जाए तो सजा जो मिल रही है वो केवल अब्दुल को मिल रही है, आजम खान को मिल रही है, माइनॉरिटी को मिल रही है, दलित को मिल रही है। लेकिन जब समाजवादी परिवार की बात आती है, अखिलेश की बात आती है, तो वहां जीरो टॉलरेंस है, जीरो करप्शन है। यानी उन्होंने ऐसी राजनीति की है कि शायद दुनिया में किसी ने नहीं की। पूरे दुनिया में एक ऐसा परिवार है समाजवादी पार्टी होगा कि किसी पे कोई करप्शन ही नहीं है, बिल्कुल व्हाइट पेपर है, क्लीन व्हाइट पेपर उन्होंने शासन किया है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं आजम खान साहब, वो और उनके बेटे 7 साल के लिए जेल चले गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने डबल अपने पैन कार्ड बनवाए थे, ये उन पर आरोप है, ये उन्होंने अपराध किया था, जिसको लेकर जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें थोड़ा सा हलचल मच गई है कि जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं आजम खान साहब, वो अब 7 साल के लिए जेल चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का और 2029 का लोकसभा का चुनाव, वो क्या उसमें शामिल हो पाएंगे या वो देख पाएंगे? पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, आजम खान पे जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, जितनी भी एफआईआर हुई है और उनको सजा भी मिली है, और अभी जिस तरीके से जेल से बाहर आए, लोगों में एक हर्ष था, उल्लास था, लोग खुशी मना रहे थे कि भाई हमारा नेता वापस आ गया, हमारे समाज का जो रहनुमा वापस आ गया। और ये जो है हजम नहीं हुआ। अब हजम किसको नहीं हुआ? क्योंकि राजनीति सीधे यूपी में क्या है ना, अब्दुल जो है, अब्दुल को इतना टाइट कर रखा है कि उसमें चाहे वो ये हो तुम्हारे, ठीक है, आजम खान हो, उनका बेटा हो, या तौकीर रजा हो, और भी जो मुस्लिम है, ठीक है, वो मुस्लिम पाने की सजा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी पार्टी है, जिसके फाउंडर मेंबर रहे हैं, जिन्होंने खून पसीना इकट्ठा करके उस पार्टी को सींचा और उसकी कौम ने भर भर के समाजवादी को वोट दिया है, उसका इनाम समाजवादी पार्टी ने बैक डोर है, बैक दरवाजा है, उससे बीजेपी से वो दिला रहे हैं। एक वीडियो और एक फोटो बहुत वायरल हुई थी मुलायम सिंह जी की। एक तो उन्होंने कहा था कि 2019 में जब चुनाव चल रहे थे तो मुलायम सिंह जी ने बोला था कि अब की बार और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या उनको फ़ायदा मिला है कि हम चले जाएंगे, हमारे जाने के बाद जो हमारा परिवार है, समाजवादी परिवार है, उसको आप टच मत करना? क्या ये भी एक पूरा लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, जो बड़े मंत्री हैं, वो टच नहीं कर रहे हैं समाजवादियों को, जबकि जो अब्दुल हैं, जो आजम खान हैं, जो तौकीर रजा हैं, जो अतीक हैं, जो अहमद हैं, जो अंसारी हैं, वो जो है निशाने पर हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं। बिल्कुल सही बात है। पूरी दुनिया ने देखा मुलायम सिंह जी अपने परिवार को, पूरे परिवार को सेव कर गए, बचा के गए। और वो क्या डीलिंग है? क्या डीलिंग है? वो डीलिंग ये है कि जब जब मुस्लिम यूपी में पिटेगा, जब जब आजम खान जेल में जाएंगे, तौकीर रजा एनकाउंटर होगा, मुस्लिमों का एनकाउंटर होगा, मुस्लिमों पर प्रताड़ित होगा, तो तब समाजवादी पार्टी साइलेंस रहेगी, अखिलेश यादव साइलेंस रहेंगे, रोड पे नहीं आएंगे, उनकी आवाज नहीं बनेंगे। नहीं तो क्या दिक्कत है? ये छोटी छोटी बात पर रोड पे आ जाते हैं। जब आजम खान पूरे जेल में जीवन, उनका परिवार बर्बाद हो गया, बुलडोजर चला, यूनिवर्सिटी बर्बाद होगी, अब तक भी वो रोड पे क्यों नहीं आए? तो सीधा सीधा वाले वो जो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में कि मैं दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, तो क्या है वो? और कान में कह के जाना, सीधा सीधा संदेश है। अब ये संदेश सीधा है, जो यूपी का माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम है, ये उसे समझ जाना चाहिए कि इस देश में जो राजनीति है, वो राजनीति में तुम कहीं फिट नहीं बैठ रहे हो। अगर फिट बैठते हो तो जो बहुजन समाज की राजनीति है, जो तुम्हें सम्मान देती है, रेस्पेक्ट देती है, तुम्हें कुर्सी देती है, तुम्हें सब कुछ देती है, रेड कारपेट देती है। सीखो ना नसीमुद्दीन सिद्दीकी से, आज भी है वो दानिश अली है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी है, बहुत सारे साफ हैं, वो आज भी पाक साफ हैं, आज भी शासन किया है उन्होंने। और एक तरफ आजम खान है, नहीं, एक तरफ आजम खान है जिसको बर्बाद कर दिया गया। तो सवाल ये है कि आप ऐसी राजनीति कब तक करोगे?
आपको ये पहचान लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव का परिवार वो आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते। लेकिन यदि मंत्रालयों की बात की जाए 2012 से 17 के बीच में, तो जो गोमती रिवर फ्रंट वाला मैटर है उसमें भी करप्शन के आरोप लगे समाजवादियों पर, चाहे शिवपाल हो, चाहे रामगोपाल हो, चाहे अखिलेश हो। दूसरा जय गुरुदेव वाला जो मामला हुआ था मथुरा में, जो लाठीचार्ज हुआ था, जो पुलिस और जो ये भक्त थे जय गुरुदेव के, वहाँ भी जमीन को लेकर आरोप लगे थे कि इसमें शिवपाल का जो है कुछ ना कुछ हाथ है। तो ऐसे करप्शन के तो इन पे बात उठती रही है, लेकिन निशाने पर केवल आजम खां आए हैं। चाहे बकरी चोरी का मामला हो, किताब चोरी का मामला हो, चाहे डबल पैन कार्ड का मामला हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र का मामला हो अब्दुल्ला आजम का, तो ये जो छोटे मोटे अपराध हैं उनमें निशाने पर मुसलमान आ रहा है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन जो बड़े पदों पर रहे समाजवादियों में, वो आप बचे हुए हैं आज तक। तो क्या ये झुकाव है बीजेपी का समाजवादियों की तरफ? सीधा मैसेज है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का सीधा है कि जिस तरीके से पूरे परिवार बचा पड़ा है आज तक, ना सीबीआई, ना ईडी, ना कोई उस पर आईबी का छापा है नहीं है, ना कोई करप्शन का एंटी करप्शन नहीं है, मतलब एक जीरो। मैं फिर कह रहा हूँ कि बार बार कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पार्टी ने कभी कोई गलत काम करा ही नहीं है। सारे मंत्रालय लेके ये लोग बैठे हुए थे पूरे परिवार में, हर आदमी इनका मंत्री था। अगर इनकी बाहर से कहीं जांच करा दी जाए, दूसरी उससे एजेंसी से, बाहर के देश से, तो सारे के सारे जेल में जाएंगे, इनकी सजा होगी और ये बच नहीं सकते जिस तरीके से इन पे करप्शन किया इन्होंने। लेकिन बचा कौन रहा? अब सवाल ये ना, बचा सरकार किसकी है? मतलब एक तरफ आप सीधी लड़ाई लड़ रहे हो आरएसएस से, बीजेपी से, आप कहते हो हम बीजेपी के सख्त खिलाफ हैं, और वही बीजेपी पार्टी आपको बचाती है नहीं। आपको एक भी फाइल आपकी आज तक नहीं खुली। सुनील सिंह जिस तरीके हिंदू वाहिनी का जो प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा मंच पे, वो नारे लगाते थे कि जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं कब्र से निकाल के इनका रेप करना चाहिए, हम उसके सख्त खिलाफत करते हैं नहीं है। और ऐसे आदमी को जिसकी पूरी दुनिया अवहेलना करती हो, पूरी दुनिया ने उस टाइम पे क्रिटिसाइज किया हो, क्या मजबूरी थी अखिलेश यादव की, क्या मजबूरी थी मुलायम सिंह यादव की, क्या मजबूरी थी पूरी समाजवादी पार्टी की कि उसको अपनी पार्टी में लिया, सम्मान के साथ लिया, बड़ी जिम्मेदारी दी। तो आप इतना बड़ा गंदा खेल खेल के। लेकिन उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, चलो, जो केंद्रीय मंत्री रही हैं स्मृति ईरानी, उनको भी 2-2 पैन कार्ड बताए गए हैं। इसके अलावा कई नेताओं के जो है फर्जी डिग्री हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, जेल भी वो गए थे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जो नेता हैं उनकी 2-2 पत्नियां हैं। एडिया की रिपोर्ट बताती है कि आधी जो सांसद हैं, संसद में जो आधे नुमाइंदे बैठे हैं, वो संगीन अपराधों में जो है वो लिप्त हैं, लेकिन कोई जेल नहीं गया अभी तक। 7 साल की सजा ऐसी नहीं हुई जिस तरह से आजम खां को भेज दिया गया है। तो क्या ये आजम खां की जो राजनीति है उसको खत्म करने का ये पूरा दुस्साहस प्रयास है? पूरी तरीके से एक मुस्लिम को एक फुटबॉल बना दिया है समाजवादी पार्टी ने। दोनों तरफ से उनको लात मिल रही है नहीं है, उधर बीजेपी भी, उधर भी। अगर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव को जरा भी मतलब आजम खान से प्यार है, जरा भी माइनॉरिटी कौम से, मुस्लिम कौम से प्यार है, और उनके अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो जितने भी ये डबल जो जिनके पास में है, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे तोमर हो, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डबल पासपोर्ट है, डिग्री है, फर्जी पेपर है, क्या ये रोड पे आएंगे? क्या कल से आंदोलन करेंगे? ये आएंगे रोड पे उतर के और ये कहेंगे कि आजम खान निर्दोष है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास डबल है? समाजवादी पार्टी के जो सांसद है मोहिबुल्ला, उनकी चौथी पत्नी ने केस कर दिया है उन पर, जिसके बाद में उनका जो महीना बांध दिया है, मतलब खर्चा बांध दिया है। 4 पत्नियां रखते हैं जो मोमडन सांसद हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिनको चाहते हैं अखिलेश। लेकिन आजम खां, वो बार बार जेल में आना जाना उनका लगा रहता है। देखिए, आजम खान एक बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, समाजवादी पार्टी के बड़े स्तंभ थे नहीं। और कहीं ना कहीं आपको पूरी कौम को डराना हो ना, तो उसके सरदार को डरा लो, सरदार पे कब्जा कर लो। मुस्लिम जो है बल्क में वो आजम खान पे बिलीव करता है, यूपी के अंदर उन्हें अपना नेता मानता है। जब आपने नेता को कब्जा लिया, नेता को जेल में डाल दिया, नेता को दबा दिया, प्रेशर में ले आए, तो जो पब्लिक है, आम पब्लिक जो है, वो वैसी प्रेशर में आ जाए, वैसी डर बैठ जाएगा उसका। तो ये डर है ना, पूरी माइनॉरिटी को डराने के लिए, पूरी माइनॉरिटी को डराने के लिए, गुलाम बनाने के लिए समाजवादी का गेम है ये। आप डर की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, डर तो एमवाई का बिहार में भी था। एमवाई मतलब मुस्लिम यादव, वहाँ वो सिक्का नहीं चला है इस बार। और जो राजद है, जो मुसलमानों और यादवों के दम पर सत्ता लेने के प्रयास में लगी, तो फेल हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो फैमिली है उसका पीछा नहीं छोड़ रहा अभी भी जंगल राज,
और उत्तर प्रदेश में भी जो आरोप लगते हैं 2012 से 17 तक अखिलेश सरकार पर गुंडा राज का, तो ये जो जंगल राज है और जो गुंडा राज है, जो मनुवादी मीडिया ने नाम दिए थे इन दोनों सरकारों को, तो क्या नुकसान यहाँ भी करेंगे अखिलेश का जो 27 में? अखिलेश और राहुल गांधी इन दोनों की नींद हराम हो गई है वहाँ के बिहार के इलेक्शन को देखते हुए। जिस तरीके से MY का कार्ड वहाँ खेला और वो फेल हो गया, वहाँ ओवैसी साहब ने ये दिखाया, मुस्लिमों को ये बता दिया कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम किसी के पैदाइशी गुलाम नहीं हो, तुम आज़ाद हो, तुम अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान, इस वोट के अधिकार पा सकते हो। जब ओवैसी को उन्होंने ठोकर मार दिया, महागठबंधन ने उनको नहीं लिया, 5 सीट मांग रहे थे नहीं दी, तो उन्होंने मुस्लिमों को बताया कि तुम इनके बगैर भी राजनीति कर सकते हो, सत्ता में आ सकते हो। और वही गेम यूपी में खेला जाएगा। और अभी अखिलेश यादव ने जो कल स्टेटमेंट आया है उनका, उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती पे कोई भी लीडर, समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उन पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, उनके बारे में कोई भी कमेंट्स नहीं करेगा। ये सीधा सीधा बात है। जो अभी इलेक्शन से 4 दिन पहले, बिहार के इलेक्शन से 4 दिन पहले पूरे में ये गा रहे थे, पूरे ढोल नगाड़े से कह रहे थे कि BSP पार्टी, बहन कुमारी मायावती BJP की B टीम है, और ये अभी साइलेंस हो जाते हैं। इसका मैटर ये है कि सीधा सीधा इनको डर लग गया कहीं OBC के साथ में BSP पार्टी मायावती यूपी के अंदर बड़ा गेम ना खेल जाए। जिस तरीके से माइनॉरिटी ने देखो, एक बिहार में क्या है ना, बिहार में ना तो बुलडोजर चला माइनॉरिटी पे, ना उनके नाम बदले गए, ना अब्दुल टाइट हुआ, ना उनके होटलों के नाम बदले गए, नहीं, ना उनका एनकाउंटर हुआ। वो तो सेफ होने के बावजूद भी ओवैसी को चुना। और यूपी के अंदर तो सीधा सीधा है कि एनकाउंटर भी हुए, बुलडोजर भी चला, नाम भी बदले गए, होटलों के नाम बदले गए, सरनेम पूछा गया, उसके बाद भी शोषण हुआ। और तो वो तो OBC की बात ज्यादा सुनेंगे। ये तो यहाँ बैटरी चार्ज करते हैं हिंदू मुस्लिम की, वो अब नहीं चलेगा यहाँ पर। मतलब ही नहीं होता। वो इतना चार्ज हो चुका है अब्दुल, इतना उसको प्रताड़ित कर चुका है कि वो OBC की तरफ देखेगा, वो बहन कुमारी मायावती की तरफ देखेगा। एक मामला और प्रकाश में आ गया है ताजा डॉक्टर साहब, जो सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में 2015 में सबसे पहले मॉब लिंचिंग हुई थी दादरी के बिसाड़ा में अखलाक की, उस मामले में योगी सरकार ने कह दिया है जो 1.5 दर्जन आरोपी हैं अखलाक के मर्डर में, जो आरोपी हैं उनको जो है बरी किया जाएगा, केस वापस लेने का जो है निर्देश जारी कर दिया है योगी सरकार ने। तो मुस्लिम को मारे या उसको तबाह कर दें, कोई केस भी नहीं चलेगा आरोपियों पर। तो ये क्या मुस्लिम इतने हल्के हो गए हैं, उनकी जान की कीमत कुछ नहीं रहेगी उत्तर प्रदेश में? इस देश में 2 लोग बहुत प्रताड़ित हैं। हाँ। हम जो दलित है, SC ST है, वो तो सदियों से प्रताड़ित था। लेकिन जब से ये सरकार आई BJP की, इसमें बल्क में पिटने लगे, बल्क में लिंचिंग होने लगी, रेप होने लगे, बहन बेटियों को मारना शुरू कर दिया, बारातें रोकना, घोड़ी से उतारना, आए दिन मूछ रखने पे, पैर रखने पे, पता क्या टट्टी पेशाब सब किया। लेकिन मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है, ये शायद पहली बार ही है इस टाइप का। नहीं भाई, आप योगी साहब से क्या उम्मीद कर सकते हो? योगी साहब के पास खुद 18-17 केस थे लगे हुए। नहीं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने फिर से बयान दे दिया है कि मुसलमान जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना ही बड़ा आतंकवादी। ये मुसलमानों को निशाना चारों तरफ से बनाया जा रहा है। नहीं, निशाना दोनों की बना जाए। देखिए, मुस्लिम भी है, और अभी एक मंच पे अभी मेरठ में जो हुआ है, वहाँ पे दलित को भी आतंकवादी बोला है कि दलित भी आतंकवादी है, पूर्व मेयर है। तो ये तो प्रवृत्ति इनकी है। ना तो ये मुस्लिम को छोड़ रहे हैं, ना ये दलितों को छोड़ रहे हैं। लेकिन जो दलित है वो रोड पे आके इनसे मुकाबला कर रहा है, 2-2 हाथ कर रहा है। नहीं, 2-2 हाथ कर रहा है, हमारे संगठन है 2-2 हाथ कर रहे हैं। लेकिन जब माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी विश्वास दिखाता अखिलेश यादव पे, नहीं, यूपी के अंदर। और अखिलेश यादव क्या रोड पे आएंगे? जो अभी जो वो रेप जो छोड़ेंगे, अखलाक के जो आरोपी हैं, अगर उनको छोड़ रही है सरकार, उनके केस वापस ले रही है, तो क्या अब अखिलेश क्या करेंगे? क्या उनको बचाने के लिए रोड पे आएंगे?